सोचो एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते और अगर होते भी हैं तो उनकी स्किन नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं पेंटिगोर, एक इंडोनेशियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनेशन फिल्म्स में। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है माया से, जो एक शहर में टोल बूथ पर काम करती है। माया एक सिंपल सी लड़की है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड दिनी के साथ रहती है और बोर होने के कारण कॉल पे उसी के साथ बात कर रही होती है। उस रात वहाँ पर एक आदमी बहुत देर से रुका हुआ था। माया को समझ आ गया था कुछ गड़बड़ है। तभी वो विंडो के पास आके माया को कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताता है जो कि उसके पेरेंट्स से रिलेटेड थी। माया को अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि वो बचपन में अडॉप्ट हुई थी। अब वो आदमी फिर उसकी कार में चला जाता है। माया को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, बट अचानक से वो आदमी माया को मारने के लिए उसके पीछे एक तलवार लेके दौड़ता है। वो बस माया को मार ही देता अगर वहाँ पे पुलिस सही टाइम पे आके उसे गोली ना मारती। मरने से पहले वो आदमी एक अजीब सी बात बोलता है कि माया का असली घर हारजो सारी गाँव में है। ये बात माया के दिमाग में अटक जाती है क्योंकि उसने कभी इस गाँव का नाम सुना ही नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद माया वो टोल बूथ वाली जॉब छोड़ देती है। दिनी और माया एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड माया अपनी फ्रेंड दिनी को सब बताती है। दिनी थोड़ी प्रैक्टिकल है और सोचती है कि शायद इस बात का कोई मतलब हो। दिनी थोड़ी रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि हारसाजोरी नाम का एक गांव है जहां पहले दोंगसो फैमिली रहती थी और माया का असली नाम राहायू है। माया का सरनेम भी दोंगसो था, इसलिए दोनों को लगता है कि शायद माया का कोई कनेक्शन है इस गाँव से। माया को लगता है कि अगर वो गाँव जाकर अपने पास्ट के बारे में जान ले तो शायद उसे अपनी आइडेंटिटी और फैमिली के बारे में नॉलेज हो जाए और हो सके तो उसे प्रॉपर्टी भी मिल जाए। इसी वजह से माया और दिनी डिसाइड करती हैं कि वो हारसाजोरी गांव जाएंगे। जब दोनों गांव पहुंचती हैं तो गांव बिल्कुल खाली होता है, जैसे कि वहां कोई रहता ही ना हो। एंड रिक्शा वाला उन दोनों को एक घर के सामने उतार देता है। उस घर से एक बूढ़ी औरत आती है और उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगती है। इन दोनों को अपना असली नाम रिवील नहीं करना था, तो वो बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं और पपेट्स पे रिसर्च करने आए हैं और हम यहाँ इस विलेज के फेमस पपेट मास्टर से मिलना चाहते हैं। बूढ़ी औरत बोलती है वो तो कल ही मिल पाएंगे क्योंकि वो गांव से बाहर हैं। अब ये दोनों गांव के घर को रात गुजारने के लिए चुनते हैं। ये घर 20 साल से बंद था और वही घर था जिसको दिनी और माया ने अपनी रिसर्च के दौरान देखा था, जो कि माया की फैमिली को बिलोंग करता है। इसी दौरान ये दोनों देखते हैं कि गांव वाले किसी को ग्रेवयार्ड ले जा रहे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स होती हैं। जब ये वहां जाके देखते हैं तो पता चलता है कि अधिकतर ग्रेव्स बच्चों की है। रात के टाइम सोते समय माया को घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो दिनी को उठाने की कोशिश करती है, बट गहरी नींद न होने के कारण दिनी उठती नहीं है, तो माया अकेले ही चेक करने बाहर चली जाती है। वो देखती है ये सारी आवाजें एक घर से आ रही होती हैं। जब माया वहां जाके विंडो से देखती है तो उसे दिखता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म देने वाली है और सब लोग वहाँ एक घेरा बना के खड़े हैं। बट जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है उसे देख के सारे गांव वाले जो आसपास खड़े हैं उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, जैसे कि उन्होंने कुछ खराब देख लिया हो। और जिस पपेट मास्टर से माया और दिनी मिलने आए थे वो उस बच्चे को उठा के दूसरे कमरे में ले जाता है और अगले ही पल उस बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है। दूसरे दिन फिर गांव वाले किसी और को ग्रेवयार्ड ले जा रहे होते हैं दफनाने के लिए। तब माया और दिनी ये सब देख रहे होते हैं, तभी गाँव वालों की नजर उन पे पड़ती है और सब उन्हें बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे कि वो उन्हें खा जाएंगे। इसी बीच जो पपेट मास्टर, जिसका असली नाम सबदादी होता है, उनसे पूछता है कि तुम दोनों को मुझसे क्या काम है। माया और दिनी फिर से बोलते हैं कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ रिसर्च के लिए आए हैं। तो सबदादी उन दोनों को अपने घर पर इनवाइट करता है। अब गांव वालों के इस अजीब बिहेवियर के बाद दिनी बहुत डर जाती है और माया को सजेस्ट करती है कि इस गाँव से समय रहते निकल जाते हैं। बट माया दिनी को रोक लेती है, ये बोल के कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद अपनी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। देन माया गांव की एक शॉप पे कुछ खाने का सामान लेने चली जाती है। माया शॉप पे जो लड़की होती है जिसका नाम होता है राती, उससे अपनी फैमिली के घर के बारे में पूछती है। उसी समय राती की दादी जो उसके पीछे बैठी होती है वो बोलती है कि ये घर शापित है। इसी दौरान हम देखते हैं कि दिनी घर पे नहा धोकर बाहर आती है और घर के गेट पे दो आदमी खड़े हैं और वो दिनी को बोलते हैं कि इस घर में रहना सेफ नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है। बात करते करते दिनी को पता चलता है कि ये घर राहायू नाम की लड़की का है जो कि माया है एंड इस घर के पेपर्स उस पपेट मास्टर सबदादी के पास हैं। तो दिनी उन दोनों लोगों से बोलती है कि मैं ही राहायू हूँ। अब ये सुन के वो दोनों आदमी कहते हैं कि फिर तो आपको सबदादी से इस घर के पेपर्स अभी ही ले लेने चाहिए क्योंकि वो गांव से बाहर जा रहे हैं 3 दिनों के लिए। दिनी डिसाइड करती है कि वो इन दोनों के साथ जाकर घर के पेपर्स लेके जल्दी काम खत्म कर लेगी क्योंकि माया वहाँ नहीं थी और सबदादी गांव से जाने वाला था। अब रास्ते में दिनी को थोड़ा अजीब लगता है तो वो माया को कॉल करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं था
तभी उन दोनों आदमियों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो दिनी के सर पे कुछ मार के उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही दिनी को होश आता है वो अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाती है और उसके आसपास बहुत सारे चाकू पड़े हुए थे। वो बहुत डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। उसी मोमेंट पे वहाँ वही बूढ़ी औरत आती है जिससे ये दोनों स्टार्टिंग में मिले थे। दिनी को लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगी, बट वो दिनी का गला काट कर उसे मार देती है। अब माया, जिसे कुछ पता नहीं है, वो दिनी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, पर दिनी का फोन आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज बता रहा होता है। माया सबदादी के पास पूछने जाती है। सबदादी माया को बोलते हैं कि वो गाँव वालों से इस बारे में बात करेंगे और दिनी को ढूंढने के लिए बोलेंगे। रात हो जाती है पर दिनी का कुछ पता नहीं चलता। बट रात को गांव का माहौल बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है, मानो जैसे कि कुछ अच्छा हुआ हो। तभी माया फिर एक घर की विंडो से देखती है कि एक प्रेग्नेंट औरत बच्चे को जन्म देने वाली है और जैसे ही वो बेबी बॉर्न होता है उसके शरीर पे स्किन नहीं होती, तो सबदादी उस बच्चे को पानी में डुबो के मार देता है। ये देख के माया बहुत डर जाती है और कुछ आवाज़ कर देती है। तो जब घर से बाहर आके देखा जाता है तो वहाँ माया नहीं, राती होती है। असल में राती ने माया को छुपा लिया होता है और वो उसे बचा के अपने घर ले जाती है। अब सबदादी और गांव वालों के लिए ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी कि जिस लड़की को उन लोगों ने मारा है वो राहियू नहीं है और राहियू अभी भी जिंदा है। तो वो उसे पूरे गांव में ढूंढने लग जाते हैं। राती माया मतलब राहियू को इस गांव के पूरे कर्ज के बारे में बताती है। अब वो कर्ज क्या है और गाँव के बच्चे बिना स्किन के क्यों पैदा हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी खुद जाके देखिए। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका भाई इसका पार्ट 2 तुरंत डाल देगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए एनीमे या फिर मूवी के साथ।